हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जैसा कि हमारे वेस्ट बंगाल की नीट की काउंसलिंग चल रही है और इस साल वेस्ट बंगाल ने अपने काउंसलिंग में काफ़ी नियम कानून में बदलाव किए हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग करने जा रहे हैं, आपकी डोमिसाइल बंगाल है या अदर देन बंगाल है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वेस्ट बंगाल के काउंसलिंग की रिगार्डिंग इससे शानदार वीडियो पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। जो एक इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें होती है, सारा मैं आपको A to Z इसमें कवर करने वाला हूँ। नियम कानून में चेंज किया हुआ है, सिक्योरिटी मनी कितना पे करना है, कॉलेजों की कटअप क्या जा सकती है, क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, इस वीडियो को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। पहला तो मैं एक बार शेड्यूल बता दूं, ऐसे ये चीज़ें आपको पहले से ही पता होगी, लेकिन फिर भी मैं एक रफ आइडिया बता दूं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा होना है नीट के वेस्ट बंगाल के पोर्टल पे, वो 16 तक आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, राउंड 1 की बात हो रही है। ठीक है, ऑनलाइन फीस जो पेमेंट करना वो भी 16 तारीख तक हम लोग कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद सारे बच्चों को वेस्ट बंगाल में जो आपको नोडल सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट पहले अपनी वेरीफाई कराना है। आपकी डोमिसाइल बंगाल हो या अदर देन वेस्ट बंगाल है, सारे बच्चों को नोडल सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगी, बाकायदा उसके बाद आपका स्टेटमेंट पब्लिश किया जाएगा, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, चौथा नंबर जो पॉइंट है कि सारे बच्चों को जाना है क्या, वेरिफिकेशन आप जाना है आपको। ठीक है, NRI वाले बच्चों को छोड़ के बाकी सारे बच्चों को जाना है कहाँ, वेस्ट बंगाल का जो नोडल सेंटर है जो आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे 14 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच। ठीक है, सारे बच्चों का जब ये हो जाएगा, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो बाकायदा सीट मैट्रिक से आ जाएगी 19 तारीख को। ठीक है, और चॉइस फिलिंग जो हमारी है 19 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 25 तारीख को हमारा राउंड 1 का अलॉटमेंट आ जाएगा। जिन जिन बच्चों को अलॉटमेंट आएगा और कॉलेज में जाकर हमको एडमिशन लेने का मन होगा तो 26, 27, 28 3 दिन जाके हम राउंड 1 में एडमिशन लेंगे। अगर हमें रिजाइन करना है तो 3 सितंबर से चाहे तो हम रिजाइन भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है, ये मैंने बता दिया। अब इसके आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे बड़ा चेंज इस बार वेस्ट बंगाल में ये किया गया है कि आज से पहले वेस्ट बंगाल में कभी भी चॉइस फिलिंग के लिए सिक्योरिटी मनी पहले डिपॉजिट नहीं कराया जाता था, लेकिन इस बार वेस्ट बंगाल ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपने रूल में काफ़ी चेंज कर दिया है। अब क्या करना है, जो बच्चे वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा कि वहाँ के प्राइवेट कॉलेजों में भी स्टेट कोटा की सीट होती है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और कम फी में प्राइवेट कॉलेज के लिए आप फाइट कर रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपये सिक्योरिटी मनी आपको पहले पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। वहीं अगर जितने बच्चे अदर दिन वेस्ट बंगाल के हैं, आपको ऐसे सिक्योरिटी मनी 5 लाख रुपया पे करना है। ठीक है, तभी आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ठीक है, अलग बात है ये 2 लाख और 5 लाख रुपया जब भी आपके कॉलेज में एडमिशन होगा आपके कॉलेज के फी में मैनेज किया जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, हमें लगता है कि पूरे इंडिया में ऐसा कोई स्टेट नहीं है कि जहाँ की इतना हैवी सिक्योरिटी मनी जमा करना 5 लाख रुपया। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने तर्क दिया है कि भाई ये सिक्योरिटी मनी इसलिए लिया जा रहा है ताकि जो सीरियस बच्चे वही काउंसलिंग करें, सीट बिना माने मतलब का बर्बाद ना हो। ठीक है, ये जो पैसा है 1 टाइम आपको पेमेंट करना है, इसके लिए आप अपने ऑनलाइन पेमेंट करना। ठीक है, अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी नेट बैंकिंग में इतना सफिशिएंट अमाउंट रखेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि इतना अमाउंट हमको पे करना है। गवर्नमेंट वाले जो बच्चे हैं उनको ये पे नहीं करना है। किनको करना है, जिनका डोमिसाइल वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल वाले बच्चे को प्राइवेट कॉलेजों में स्टेट कोटा की सीट होती है जिसमें कम फी लगता है, उसके लिए आप जा रहे हैं तो आपको 2 लाख पे करेंगे। और अदर देन वेस्ट बंगाल वाले बच्चे हैं, उन सारे बच्चों का सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है, उनको 5 लाख रुपया पेमेंट करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। ठीक है, अब देखिए, अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये पैसा हम पे करेंगे इसका होगा क्या, इस किस कंडीशन में क्या हो, रिफंड होगा, किस में एडजस्ट होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। अब समझो, अगर आपको सीट मिल गया, यू गेट अलॉटेड ए सीट, ठीक है, डिपॉजिट अगेंस्ट द कॉलेज कोर्स फी, तो जो आपने सिक्योरिटी मनी पे किया है वो आपके कॉलेज के फी में मैनेज हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था। ठीक है, नो अलॉटमेंट एज पर मेरिट। राउंड 1 में मान लीजिए आपने को कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ तो ये जो फुल डिपॉजिट है, ठीक है, अगर आप काउंसलिंग से बाहर होते हैं तो ये पूरा पैसा जब आपका काउंसलिंग खत्म होगा तो आपको पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, सरेंडर सीट इन राउंड 1 और 2, मान लीजिए आप राउंड 1, राउंड 2 में सीट सरेंडर करते हैं, ठीक है, तो फुल डिपॉजिट होगा काउंसलिंग खत्म होने के बाद। ठीक है, नॉन रिपोर्टेड इन राउंड 1 फ्री गिफ्ट। कहीं भी काउंसलिंग में क्या है कि सारा राउंड 1 क्या होता है, फ्री गिफ्ट होता है। तो राउंड 1 में जो भी है आपका, अगर आप फ्री गिफ्ट लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं, आपको ये पूरा पैसा रिफंड होगा। ठीक है, अगर किसी आगे के राउंड में आप मान लीजिए री रजिस्टर करते, कहने का मतलब मान लीजिए आप सीट से रिजाइन कर दिए या आपका डॉक्यूमेंट में कोई इशू था, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांट दिया गया, उस केस में क्या है कि आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा, दोबारा आपको 2 लाख या 5 लाख पे करना होगा। जो पहले आपने पे किया था वो पैसा पूरा आपको मिल जाएगा जब काउंसलिंग आपकी खत्म होगी तब।
ठीक। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम मिस कर जाते हैं, ठीक है, तो ये पैसा हमको क्या है कि रिफंड होगा, लेकिन फिर से हमें दोबारा अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो पूरा पैसा हमको पे करना होगा। तो एक बार अगर 2 लाख 5 लाख हम डाल रहे हैं तो सीरियस होकर डालें, उसके बाद काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट करें, नहीं तो इन सारे कंडीशन में ये पैसा हमारा एडजस्ट होगा या रिफंड होगा। अब देखिए 2 ऐसे कंडीशन है कि जहाँ की हमारा सिक्योरिटी मनी फोरफिट हो जाएगा। पहला कि राउंड 2 के ऑनवर्ड, ठीक है, चूंकि राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है, रिमेनिंग जो भी नॉन रिपोर्टेड फ्रॉम राउंड 2 से जो भी बच्चे होंगे, आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला, आप कॉलेज में जाकर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी क्या होगी, फॉरफिट हो जाएगी। दूसरा इन्होंने लिखा है कि अगर फेक और फॉल्स डॉक्यूमेंट है उसको बना के हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, अलॉटमेंट लेते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम कॉलेज में जाते हैं, उस केस में क्या है कि हमारी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। ये 2 कंडीशन इसको हमको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखना है कि भाई टाइमिंग ऑफ रिफंड, इन केस मान लीजिए हमें रिफंड बनता है, जो भी हमने पे किया है, जो भी रीजन रहा है, वो कब होगा, तो एनी रिफंड इज रिलीज ओनली आफ्टर द होल काउंसलिंग प्रोसेस एंड। जो यह पैसा आप डालेंगे, इन केस आपका रिफंड बनता है तो आपको वेट करना होगा 3-4 महीने, उसके बाद ही आपका पैसा ये रिफंड होगा, ठीक है। और इसमें क्या रजिस्ट्रेशन फी जो है वो रिफंड नहीं होता, केवल सिक्योरिटी मनी होता है। रजिस्ट्रेशन फी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आई थिंक 2000 रुपये प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए, तो वो आपको रिफंड होगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ मैंडेटरी टू फिल चॉइसेस विदाउट पेइंग द डिपॉजिट वी कैन नॉट फिल चॉइसेस इन दैट कोटा एंड ऑल। जैसा मैंने पहले बताया था कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं था कि बिना सिक्योरिटी मनी पे किए हुए हम बंगाल में चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। इस बार ऐसा है। मैनेजमेंट कोटा के एलिजिबिलिटी क्या है कि जितने नॉन डोमिसाइल वाले बच्चे हैं वो मैनेजमेंट कोटा के लिए एलिजिबल हैं अपने नीट के मेरिट के अकॉर्डिंग। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिएगा, ठीक है। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आपने फॉर्म वगैरह भर दिया, ठीक है। अब आपको नोडल सेंटर पे जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर कोई स्टेट कोटा, कहने का मतलब कि वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट होगा, तो टोटल उसको ये 10 डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। मैनेजमेंट कोटा वाले बच्चों को ये 8 डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। 10 डॉक्यूमेंट क्या है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर एंड पेमेंट रिसिप्ट जनरेटेड ऑनलाइन आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, ये लेके जाएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर हम वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, वो हमको लेके जाना है। वैलिड वोटर कार्ड, आधार कार्ड जो भी है वो हम लेके जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर हम किसी कास्ट को क्लेम करते हैं, लेट्स से बंगाल से हम बिलोंग करते हैं, ओबीसी हैं, ओबीसी बी हैं, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी जो भी हमारी कास्ट हैं, अगर उसको क्लेम करेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। नीट का एडमिट कार्ड, नीट का रैंक कार्ड, अगर पीडब्ल्यू कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं तो पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट होगा। एज प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट ले जाएंगे, 12 की मार्कशीट ले जाएंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मेंस। ये 10 डॉक्यूमेंट हमको स्टेट कोटा वाले बच्चों को लेके जाना है। मैनेजमेंट कोटा के लिए थ्रू जो अप्लाई कर रहे हैं, अदर देन वेस्ट बंगाल अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको क्या करना, उन सारे बच्चों को दूसरा नंबर डॉक्यूमेंट छोड़ दे और चौथा नंबर मतलब डोमिसाइल और कास्ट छोड़ के बाकी सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना, अगर आप उसके लिए क्लेम कर रहे हैं तो, ठीक है। ये समझ गए। चलो आगे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर हमें रिपोर्ट नहीं होता तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या, आगे बड़ा तरीके से मैंने लिखा है कि नॉन रिपोर्टेड नो द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। ये जानना जरूरी है, नियम कानून जानना बहुत जरूरी है। कॉलेज का नाम जानना, कटअप जानना इज नॉट ए काउंसलिंग, हमेशा मैं बोलता हूँ, तो इसको आप समझिए। अगर राउंड 1 में हमें अलॉटमेंट आता है और कॉलेज में हम रिपोर्ट नहीं करते हैं तो फ्री री एंट्री है। राउंड 2 में हम फिर से एंट्री कर सकते हैं, नया नो फ्रेश फी और डिपॉजिट नीडेड। मतलब जैसे मैंने पहले बताया था कि राउंड 1 क्या होता है, हर एक जगह फ्री एग्जिट होता है, तो हम चाहें तो कॉलेज को छोड़ सकते हैं, राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक। अब है राउंड 2 अलॉटेड नॉन रिपोर्टेड। राउंड 2 में भी अलॉटमेंट है, फिर जाके हम कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो क्या है, राउंड 3 में तो जा सकते हैं पर फिर से हमको सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फी पे करना होगा, ठीक। राउंड 3 में भी अलॉट हुआ, फिर नहीं रिपोर्ट किए, हम काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, ठीक है, और सिक्योरिटी मनी भी हमारी फॉरफिट हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड नॉन रिपोर्टेड, ठीक है। आउट ऑफ काउंसलिंग और स्टेट राउंड में हमें अलॉटमेंट सीधे आता है, उसमें भी हम जाकर रिपोर्ट नहीं करते तो हमारी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं समराइज करूँ, राउंड 1 में जो अलॉटमेंट आ रहा है उसमें अगर हम नहीं जाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, राउंड 2 में हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, हमारी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगी। राउंड 2 में अलॉटमेंट आता, कॉलेज में जाकर रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हमारी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, चॉइस हम भर सकते हैं। राउंड 3 में अलॉटमेंट आता है, उसके बाद भी हम रिपोर्ट नहीं करते तो हम काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और सिक्योरिटी मनी भी हमारी फॉरफिट हो जाएगी। राउंड 3 और स्ट्रे का सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ये भी समझ गए। चलो आगे बात करते हैं। हाँ, ये समझिएगा, राउंड 1 अगर सरेंडर करते हैं, मान ली राउंड 1 में जैसा मैंने बताया
कि अगर हम सरेंडर करते हैं तो हमें मान लीजिए राउंड 2 के लिए हम एलिजिबल है, कोई पेनल्टी हम पे नहीं लगेगी। राउंड 2 में सरेंडर करते हैं अलाउड है, बट एडमिशन फ़ी फॉरफिट हो जाएगी, ठीक है। राउंड 3 ऑनवर्ड क्या है, सरेंडर इज नॉट अलाउड एट ऑल। अगर हम सरेंडर करते हैं, ठीक है, जो भी अगर कोई रिफ़ंड हमारा बनता है तो ये रिफ़ंड कब होगा, जब पूरी काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी तब होगा, जैसा मैंने पहले बताया था। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये इस बार वेस्ट बंगाल के काउंसलिंग में नियम कानून बड़ी तगड़े लगाए गए, ठीक है। अब एक लास्टली देख सकते हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इस राउंड में। राउंड 1 में क्या है कि जितने बच्चे नीट क्वालिफाइड है सारे पार्टिसिपेट करेंगे, क्या रजिस्ट्रेशन फ़ी करेंगे और डिपॉजिट अमाउंट करेंगे, जो मैंने सिक्योरिटी अमाउंट बताया 2 लाख या 5 लाख, ठीक है। राउंड 2 में क्या होगा, वैसे बच्चे जिनको कॉलेज नहीं मिला, नहीं रिपोर्ट किए, वेरीफाई डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, चॉइस नहीं भरे, ठीक है, या फ्रेश रजिस्ट्रेशन, सारा राउंड 2 में जा सकता है। राउंड 3 में कौन कौन बच्चे हैं, जिन बच्चों को राउंड 2 तक कोई सीट नहीं मिला, कोई फी दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, जो है कि हम अपना सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फी पे करके राउंड 3 में एंट्री मार सकते हैं, ठीक है। स्टे वैकेंसी में क्या है, स्टे वैकेंसी में क्या है, नॉन अलॉटेड राउंड 3 तक मान लो हमें कोई कॉलेज नहीं मिला और हमें कॉलेज नहीं मिलता है तो दोबारा हमें सिक्योरिटी मनी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और स्ट्रे वैकेंसी में भी क्या है, न्यूली एलिजिबल वाया एनी लोअर कट ऑफ, यानी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी नए सिरे से रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो ये चीज़ें जानने लायक थी, बड़ा इंपॉर्टेंट थी कि ये सारे इस बार चेंजेस हुए वेस्ट बंगाल में, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं मैं, अदर की पॉइंट क्या है कि जो प्राइवेट कॉलेज का फ़ी है, ऐसे में फ़ी आपको बताऊंगा, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी कॉलेज को आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको उस कॉलेज के पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर पूरा फी स्ट्रक्चर देख लेना है कि भाई इतना हमारा बजट है कि नहीं, ठीक है। अब क्या है कि जो भी अलॉटमेंट राउंड 3 और स्ट्रीम होगा उसके बाद हमारी चॉइस अपग्रेडेशन का, नो चॉइस अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया गया, ठीक है। और हमारे डॉक्यूमेंट कहीं फॉर्ज वगैरह है, अगर हम मिस डॉक्यूमेंट देते हैं या फॉल्स क्लेम करते हैं तो हमारा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लास्टली पॉइंट था। अब आते हैं मुद्दे पे, सबसे इंपॉर्टेंट कि नियम कानून तो मैंने बड़ा तरीके से बता दिया कि वेस्ट बंगाल में क्या नियम कानून है, नियम कानून आप समझ गए। अब मुद्दा आता है भाई कि कॉलेज की कट ऑफ बताइए कि कॉलेज का कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो मैंने बड़ा तरीके से हमेशा की तरह क्या किया है, कॉलेज का नाम लिख दिया है, जो आपकी कैटेगरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ए, ओबीसी बी, एससी एसटी, वो लिख दिया, ठीक है। साथ साथ मैंने आपके रेफरेंस के लिए स्टेट कोटा से कितनी कट ऑफ जा सकती है, ऑल इंडिया से कितनी कट ऑफ जा सकती है, और इस बार मैंने और डेटा ये ऐड किया है कि राउंड 1 का कट ऑफ भी लिखा है और मैक्सिमम रैंक भी लिखा है कि भाई उस कॉलेज में पिछले साल कितने रैंक तक अलॉटमेंट हुआ था। ये डेटा जानना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को लगता है कि राउंड 1 का अलॉटमेंट आ गया और किसी बच्चे को सीट नहीं मिली तो एक जनरल परसेप्शन ऐसा बनता है कि शायद सारी सीटें भर गई होंगी। तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली आपको पता है कि सारी काउंसलिंग पैरेलल चल रही है, वेस्ट बंगाल की भी पैरेलल चल रही है, ऑल इंडिया काउंसलिंग भी पैरेलल चल रही है। तो एक ही बच्चा मल्टीपल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है तो सीटें होल्ड करके रखते हैं, बाद में जैसे जैसे काउंसलिंग होती है सीटें छूटती जाती हैं। तो अगर आपको राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं आ रहा तो परेशान होने की बात नहीं है। डेट आपने दिमाग में रखना है कि चलो कोई बात नहीं, राउंड 1 में नहीं आता तो क्या दिक्कत है, हम लास्ट तो देख ले कि उस कॉलेज में कितने राउंड तक एडमिशन हुआ है। सब समझ गए। साथ साथ आप देखेंगे कहीं भी कोई डेटा ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वहाँ पीछे रैंक पर एडमिशन हुआ है। सबसे अच्छे कॉलेज की बात करें वेस्ट बंगाल में तो क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ पीजी मेडिकल एजुकेशन है, ठीक है। इसका आप देखोगे जनरल कैटेगरी के देखोगे तो पिछले साल राउंड 1 में कटअप कितना गया, 7,598 गया। वही ऑल इंडिया के थ्रू ये 3,260 में जाके बंद हो गया, ठीक। मैक्सिमम रैंक की बात करें तो स्टेट कोटा के थ्रू 8,857 में जाके बंद हुआ था, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 18,000 तक ये गया था। ये हो सके डेटा स्ट्रे में गया होगा, ठीक है, जो स्टे राउंड का है। लेकिन एक पिक्चर होना चाहिए कि भाई प्लानिंग करना होगा हमें, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फाइट करते एक एक डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए कि राउंड 1 में कटअप क्या जा सकता है, मैक्सिमम कटअप क्या जा सकता है, स्टेट कोटा के थ्रू कितना क्लोजिंग रैंक जाएगा, ऑल इंडिया के थ्रू कितना जाएगा। और इस बार एक प्लस पॉइंट ये है कि पूरे इंडिया में वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में सीटें सारे की तुलना में बढ़ी हैं। मतलब मुझे लगता है 300 से 400 के आसपास सीटें बढ़ी हैं। तो जो आप कटअप देख रहे हैं उस कटअप में 10% से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब हुआ कि किसी कॉलेज में स्टेट कोटा के थ्रू 10,000 रैंक पे क्लोजिंग रैंक है तो मे भी 11 साढ़े 11,000 रैंक होने पे भी वहाँ पे मिले। अगर मान लो किसी कॉलेज में 2 लाख रैंक तक एडमिशन होता है तो उस कॉलेज में 2-2.5 लाख तक भी एडमिशन होगा। ऐसे आपको डेटा समझना, ठीक है। मैं एक डेटा के बारे में बताऊंगा, बाकी कैटेगरी वाले बच्चे अपने अकॉर्डिंग देख के समझ लेंगे। एक एक डेटा पढ़ूंगा, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। दूसरा कॉलेज की बात करें, मेडिकल कॉलेज कोलकाता की बात करें तो इसमें अगर बात करें तो पिछले साल स्टेट कोटा के थ्रू जनरल वाले को 9,000 के आसपास एडमिशन हुआ है। तो 10 से 11,000 भी हमारा रैंक रहता है तो यहाँ पर हमारा काम बन जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट हम लोग बात करें, ये 2 कॉलेज मैंने बता दिया। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, नीलरतन सिरकर की बात करें, इसमें पिछले साल
स्टेट कोटा और राउंड वन में देखो कितना में 9,842 में जाके बंद हो गया, लेकिन मैक्सिमम की बात करें स्ट्रे में 10,945, मतलब 11,000 तक इसकी क्लोजिंग रैंक चली गई थी। ठीक है, तो ये दोनों पिक्चर हमको ध्यान में रखना है कि कोई बात नहीं कि राउंड वन में नहीं मिलता है, हम पास्ट डेटा देख के समझें कि पास्ट ईयर कितने रैंक तक मिला था, और इस साल 10% और हम लोग जोड़ के रखेंगे। ठीक है, नीलतन सर्कल का समझ गए आप। नेक्स्ट हम लोग बात करें आरजी कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता की बात करें, इसमें भी अगर किसी बच्चे का 16-17 हज़ार रैंक रहता है जनरल वाले बच्चे का वेस्ट बंगाल डोमिसाइल का, तो आपका एडमिशन होने का चांस बिल्कुल रहेगा। ठीक है, बाकी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे ओबीसी ए, ओबीसी बी, एससी एसटी अपने अकॉर्डिंग देख के डेटा को समझ लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं बात करूँ कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो यहाँ देखो एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है कि पिछले बार जनरल को 17,213 रैंक तक मिला, स्ट्रे में मिला, और 21,500 तक ये ऑल इंडिया कोटा में चला गया। तो कहने का मतलब हुआ, जैसा मैंने पहले बताया था कि जहां आपको ग्रीन बॉक्स दिखता है इट मीन्स कि यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेना आसान है। इसी हिसाब से आपको प्लानिंग दिमाग में करनी है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज बर्धमान मेडिकल कॉलेज की बात करें, जिसमें 23-24 हज़ार भी रैंक जनरल कैटेगरी का रहेगा, तो आराम से मिलने के चांस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 70,000 भी रैंक रहता है भाई, तो आराम से हमें लगता है कि ये कॉलेज हमको मिल जाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे मैं बताता हूँ। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज जो हमारा, इसमें बात करें तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पिछले बार 27,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक गया था। यहाँ एडमिशन लेना इसके थ्रू आसान है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, ईसीआई पीजीआर की बात करें, मेडिकल कॉलेज कोलकाता की बात करें, इसमें भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पीछे रैंक पे, मतलब 27-28 हज़ार रैंक पे एडमिशन हुआ है। तो राउंड वन का कटअप आप देखेंगे, मैक्सिमम कटअप देखेंगे, ऑल इंडिया का भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। पहले मैंने स्टेट कोटा का लिखा, फिर ऑल इंडिया कोटा का लिखा है। तो इससे शानदार कॉन्क्रीट डेटा पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। डेटा बनाने में काफ़ी टाइम एनर्जी लगता है यार। अगर लगता है कि मेरे बताने से वाकई में आपका काम आसान होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। इतना तो आप कर ही सकते हैं। कोई भी मान लो एडुकेटर यूट्यूब पे मान लो कोई बता रहा है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, अब वो आपके लाइक कमेंट पर डिपेंड करता है कि क्या मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वाकई में आपके एडमिशन में कुछ वर्थ इट है, कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो बताने के लिए आप लाइक करेंगे, और जो आपके डाउट है उसको कमेंट जरूर करेंगे। इतना आपको करना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा मनोबल बढ़े कि हाँ भाई जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वाकई में उससे बच्चों का काम आसान हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, बारासात मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो इसमें आप देखोगे तो ऑल इंडिया के थ्रू अगर 26,000 तक एडमिशन हुआ तो 28-29 हज़ार भी रैंक रहेगा, तो हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, वही अगर मान लो बांकुरा शामली मेडिकल बांकुरा की बात करें तो 30-32 हज़ार रैंक रहेगा, तब भी यहाँ पे हमें एडमिशन इस बार मिलने के चांस रहेंगे। क्लियर है, चलो आगे मैं बात करूँ, आगे हम लोग बात कर लें मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज की बात कर ले, तो पिछले बार 35,000 तक मिला, तो आप पकड़ लो 37-38 हज़ार भी रैंक रहेगा, तब भी हमारा यहाँ पे काम बन जाएगा। प्रफुल्ल चंद्र सेन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर ले तो 38-39 हज़ार भी रैंक रहेगा, तब भी हमें मिलेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। उसके आगे मैं बात करूँ डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर ले तो 37-38 हज़ार भी रैंक रहेगा, तो स्टेट कोटा के थ्रू जनरल वाले बच्चों को मिलेगा। वही ताम्रलिप्तो मेडिकल कॉलेज की बात कर ले तो 40-42 हज़ार भी रैंक रह रहा है, तो हमें यहाँ पे हमारा काम बनता हुआ दिख रहा है। मैंने रीजन क्या बताया था, इस बार वेस्ट बंगाल में सीटें काफ़ी बढ़ी हैं। ऑल इंडिया कोटा में 2000 से 2200 के आसपास सीटें बढ़ी हैं। तो ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा में कहीं भी सीटें बढ़ती हैं उसका सीधा असर कटअप पे देखने को मिलता है। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको बस आप फॉलो करते जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के रेस में आप हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी आपका नंबर है सबसे शानदार गवर्नमेंट कॉलेज में आप पहुँचेंगे, आप चूकेंगे नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सतत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ भी आप समझ लो कि 40 हज़ार भी हमारा रैंक रहता है, तो हमें कॉलेज में मिलने के चांसेस रहेंगे। मालदा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 40-45 हज़ार रैंक रहेगा, तब भी यहाँ पे हमारा चांस बनता हुआ हमको दिख रहा है। समझ गए। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड जेएनएम हॉस्पिटल कल्याणी की बात करें तो यहाँ पर 45 हज़ार भी रैंक रहेगा भाई, तो जनरल वाले को सीट मिल जाएगा। झारग्राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ भी 47-48 हज़ार पकड़ लो कि मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कैटेगरी का मैं नहीं पढ़ा हूँ क्योंकि मैं पढ़ूंगा काफ़ी टाइम जाएगा। यहाँ पे देखो जो बच्चे हमारे एससी कैटेगरी वाले बच्चे होंगे, बंगाल से बिलोंग करते हैं, देखो भाई यहाँ पे क्या डेटा, शॉकिंग डेटा है। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम देखेंगे पिछले साल तो 1,35,000 रैंक तक भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलॉटमेंट हमें मिल गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है या तो स्टेट कोटा या तो ऑल इंडिया कोटा, किसके थ्रू मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज की बात करें दिव्यन मेहता गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ भी हमको लगता है 47-48 हज़ार रैंक रहेगा, तो हमारा काम बनेगा।
मिदनापुर मेडिकल कॉलेज की बात करें 47 से 48,000, यहाँ भी आप लोग रख लीजिए, ठीक है, समझ गए। चलो आगे मैं बता रहा हूँ, जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 48 49 या 50,000 ही पकड़ लो, 50,000 भी रैंक रहेगा जनरल वाले को, डोमिसाइल इसका वेस्ट बंगाल है, यहाँ चांसेस रहेगा। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग की बात कर ले, यहाँ भी हम पकड़ ले कि 50,000 भी रैंक रहेगा, तो हम लोग फाइट कर सकते हैं इस बार स्टे राउंड तक, ठीक है। चलो आगे मैं बात करूँ, ठीक है, आगे है रामपुत्र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ भी 50,000 के आसपास है क्लोजिंग रैंक। मैं पिछले बार 47,000 गया था, इस बार चांसेस है कि 50 तक चला जाएगा। महाराज जितेंद्र नारायण मेडिकल कॉलेज की बात करें, कूच बिहार की बात करें तो 50,000 यहाँ पे हम रख सकते हैं कि यहाँ भी चांसेस है कि हमें मिलना चाहिए, ठीक है, समझ गए। लास्टली मैं बात करूँ रानीगंज मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, यहाँ भी आप 50,000 पकड़ लो, मतलब कि यार वेस्ट बंगाल वाले हमारे बच्चे हैं, यार कैटेगरी आपकी जनरल है, तो 50,000 भी रैंक है, तो आप उम्मीद तो रख सकते हैं कि अगर स्मार्टली काउंसलिंग हम लोग प्ले करें तो कोई ना कोई जीएमसी हमारे हाथ में लगेगा, ठीक है। चलो अब मैं इतना कहानी बता दिया, अब मैं इसको समराइज करता हूँ। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, आपको मन में डाउट होगा भाई इतना लंबा चौड़ा ज्ञान आप दे दिए, एक समरी दे दीजिए। समरी क्या है कि जितने भी बंगाल में गवर्नमेंट कॉलेज हैं स्टेट कोटा के थ्रू, पिछले बार जनरल को देखोगे तो 47,373 रानीगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था, यही लास्ट क्लोजिंग रैंक है। तो आप पकड़ लो 50,000 रैंक रहेगा तो आप फाइट करोगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या 1,18,000 क्लोजिंग रैंक गई थी मालदा मेडिकल कॉलेज के लिए। ओबीसीए वाला जो बच्चा था 51,598 था, झारग्राम मेडिकल कॉलेज था। ओबीसी भी 50,489 तक गया था, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज था। एससी वाले जो हमारे बच्चे थे 1,76,000 तक, ताम्रलिप्त तो उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था। और एसटी वाला जो हमारा बच्चा होगा 6,29,000 रैंक तक उसको मिला हुआ, ठीक है। इस कटअप में आप 10% का फ्लक्चुएशन रख सकते हो। ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मैंने लिख दिया कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बंगाल के जो भी स्टूडेंट रहेगा उसको मैक्सिमम कितने रैंक पे अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो ताकि आपको आगे काम आएगा, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ गए। अब आगे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे हर एक बार मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि जितने भी बच्चे हैं पहले प्ले स्टोर से जाइए, शिक्षा समाधान का फ्री एंड्रॉयड ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए, उससे कॉलेज ट्विटर पर डाल के आप देखिए कि आपको बंगाल से आप बिलोंग करते हैं, बंगाल की काउंसलिंग करनी है तो बंगाल में जितने भी कॉलेजेस हैं उन कॉलेजों में आपको कौन सा कॉलेज मिलता है, किस राउंड तक मिलता है, पिछले साल का कटअप क्या है, उस कॉलेज में पीजी है कि नहीं, बॉन्ड है कि नहीं, मतलब एक कॉलेज के सिलेक्शन में जितना पैरामीटर चाहिए सारा डिट्टो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको पहले इंस्टॉल कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और बंगाल के अलावा ऑल इंडिया कोटा हो गया, बिहार यूपी सारा आप देख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बंगाल से या कोई बच्चा कहीं से बिलोंग करता है तो अपने स्टेट की काउंसलिंग कम से कम ऑल इंडिया काउंसलिंग तो आपको जरूर देखनी चाहिए। इसको आप पहले जाके चेक कर लो ताकि दिमाग में एक पिक्चर रहे। उसके बाद जब बात आएगी चॉइस फिलिंग की, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग आप कर रहे हैं तो उसमें लॉट्स ऑफ ऑप्शन है, बड़ा तरीके से हमें एनालाइज करना होता है भाई कि कितने कॉलेज को भरना है। जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि अगर स्टेट कॉलेज में मान लो लेट्स से कि हमारे IPGMR कोलकाता सबसे अच्छा कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, उसका मेडिकल कॉलेज मान लो कोलकाता है, तो अगर कोई बच्चा ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टेट का टॉप 1 कॉलेज है अगर स्टेट कोटा के थ्रू मिल जा रहा है तो जब भी ऑल इंडिया में चॉइस भरेंगे उसके ऊपर वाले चॉइसेस भरेंगे, नीचे वाले नहीं भरेंगे, ठीक है। या मान लो 2 कॉलेज हैं, लेट्स से स्टेट मेडिकल कॉलेज के थ्रू किसी को हमने 50 नंबर पर डाला, दूसरा कॉलेज हमारा 60 नंबर के, तो उसके बीच के जितने कॉलेज 50 से 60 के उसको हमको एलिमिनेट करना था। आप देख लेंगे कि भाई आपका लोकेशन शूट करता है कि नहीं करता, वहाँ पीजी की पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग आपको करना है तो मैं बोलूँगा सेल्फ काउंसलिंग पैक है ऑल इंडिया का, उसमें आप इनरोल हो सकते हैं, तरीके से आपको चॉइस फ्री वगैरह मिल जाएगी और किस किस राउंड में क्या अलॉटमेंट है वो भी दिख जाएगा। और कोई बच्चा मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा झारखंड यूपी बिहार बंगाल सबका काउंसलिंग को एक्सप्लोर करना चाह रहा है तो काउंसलिंग कॉम्बो में भी चाहे तो वो जाके इनरोल हो सकता है। इससे काफ़ी बेनिफिट आपको होगा। आप ये समझो कि जब फ्री में आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा पैसा डालेंगे तो आपको बेहतर चीज़ें और मिलेगा। और अगर आपको इच्छा होगा कि भाई हमको 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए कि एक काउंसलर मिल जाए जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमको आउटपुट निकाल कर दे, अरे गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिल रहा है तो सबसे बेस्ट कॉलेज आपको मिलना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज में मान लीजिए हम जाना चाहते हैं तो सबसे कम फी में पूरे इंडिया में जो भी प्राइवेट कॉलेज होगा वहाँ तक आपको पहुँचा दिया जाएगा। तो 1-to-1 मेंटरशिप के लिए एक हमारा काउंसलिंग प्लस प्लान है, इसमें चाहें तो आप इनरोल हो सकते हैं। और अगर चाहेंगे कि पूरी की पूरी काउंसलिंग आपकी शिक्षा समाधान की टीम कर दे, आपको बिल्कुल हेडेक ना लेना पड़े, सीधे आप जाकर कॉलेज में एडमिशन लें, तो एक हमारा आइकॉनिक प्लान है, इसमें जाके आप चाहें तो इनरोल हो सकते हैं। जितना मैंने प्लान बताया बेसिक कॉम्बो प्लस आइकॉनिक सब में क्या कंपेरिजन है, क्या क्या मिलेगा, आप चाहें तो इसमें प्लान कंपेयर में जाके प्रोडक्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ गए। अब आगे बात करते हैं, यहाँ तक तो गवर्नमेंट कॉलेज का हिसाब किताब हो गया, लेकिन जबकि वेस्ट बंगाल क्या होता है
वेस्ट बंगाल एक ओपन स्टेट है, कहने का मतलब है कि यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में बाहर के बच्चों का भी एडमिशन होता है। तो अब प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं। यहाँ पे देखो प्राइवेट कॉलेज में क्या है, केपीसी मेडिकल कॉलेज है। बड़ा तरीके से मैंने डेटा रखा ताकि आपको एक ही बार में समझ में आए। जैसा मैंने पहले बताया था कि वेस्ट बंगाल के जितने भी प्राइवेट कॉलेज उनमें सेमी गवर्नमेंट सीट कह ले या स्टेट कोटा की सीट होती है, ये सारी सीटें सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के बच्चों को मिलती हैं जिन कॉलेजों का फी कम होता है। जैसे केपीसी मेडिकल कॉलेज की बात कर ले तो स्टेट कोटा के थ्रू 4 लाख यहाँ पे साल का फी है, ठीक है। वही अगर मैनेजमेंट कोटा की बात करें, जो बच्चे अदर दिन वेस्ट बंगाल है अगर केपीसी में मेडिकल में एडमिशन लेना चाहेंगे तो उनकी फ़ी कितनी बनती है, 16 लाख के आसपास उनकी फ़ी बनती है, ठीक है। तो तरीके से मैंने कट ऑफ भी लिख दिया है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में देखो हमारा काम नहीं बनता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बच्चे ने कैसे गलती की, देखो आप केपीसी में दिख रहा है कि 47 या 232 रैंक पे पिछले साल अलॉटमेंट हुआ है राउंड 4 में स्ट्रीम में, ठीक है। अगर ये बच्चा स्मार्टली काउंसलिंग करता 47 वाला बच्चा तो इसको जीएमसी मिलता है, इसको केपीसी में एडमिशन नहीं लेना पड़ता। यही चीज़ें मैं बता रहा था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करते, ईडब्ल्यूएस रैंक पे भी, इस रैंक पे मुझे लगता है कि लास्ट तक जीएमसी मिलेगा। ओबीसी सब बच्चों को सब जीएमसी मिलता, एससी एसटी बच्चों को, लेकिन इन्होंने काउंसलिंग स्मार्टली नहीं की, तरीके से नहीं की। इसका नतीजा ये हुआ कि जीएमसी छोड़ के प्राइवेट कॉलेज में इतना फी दे के पढ़ रहे हैं। तो यही सब गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया था, काउंसलिंग का नाम बाबू, केवल कॉलेज का नाम जानना, कट ऑफ देखना कभी नहीं होता है। आपको प्लानिंग, प्लॉटिंग, कैलकुलेशन करनी होगी कि जो भी आपका नंबर रैंक है, अगर गवर्नमेंट मिलने का चांस है तो मैक्सिमम कैसे में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो कौन से प्राइवेट कॉलेज में ले जहाँ की फ़ी कम है, एजुकेशन काफ़ी अच्छा हो, ठीक है। तो खैर, तो ये आप देखो वेस्ट बंगाल का जो प्राइवेट कॉलेज है केपीसी मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, तो उसका ये कट ऑफ है। और अदर दिन बंगाल के लिए सारे बच्चे अनरिजल्ट माने जाते हैं। तो पिछले साल वहाँ पे 2,11,000 क्लोजिंग रैंक गई थी। तो कितना कट ऑफ है मैंने बता दिया, कितना फ़ी है वो भी आप चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, आई केयर की बात करें। यहाँ भी आप देखोगे तो 60,000 रैंक तक, पिछले बार 60,000 रैंक तक क्या है कि वेस्ट बंगाल वाले बच्चे को, यूआर बच्चे को स्टेट कोटा से एडमिशन मिला है। अनरिजल्ट की बात करें तो पिछले बार 5 लाख तक एडमिशन हुआ है। तो जो कट ऑफ दिख रहा है चुपचाप क्या करना, 10% से मल्टीप्लाई कर देना। वेस्ट बंगाल के कॉलेजों की फ़ी थोड़ा ज़्यादा है, 20 लाख के आसपास है, ठीक है, पर ईयर। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जो बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को देख रहे हैं तो आप एक चीज़ ये समझो सर कि अगर वेस्ट बंगाल में पढ़े या कहीं भी आप पढ़े, मान लो हमारा 1 करोड़ 1.25 करोड़ का बजट है, पैसा तो कहीं भी आपको पढ़ने में लग रहा है, तो ऐसा तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि उस बजट में एक स्टेट को छोड़ के पूरे इंडिया में कौन सा बेहतर कॉलेज हमको मिल सकता है। मेडिकल में भी एडमिशन लेना इज़ नॉट ए बिग टास्क। अगर आपका बजट है, आपका रैंक पीछे, तो आपके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शन है, लेकिन आपको चुनना तो होगा उसमें से कौन सा कॉलेज लें, कौन सा ले। जब पैसा सब जगह लगना है तो वैसा कॉलेज ले जिसका एजुकेशन अच्छा है, पेशेंट फ्लो अच्छा है, इंफ्रा अच्छा, हॉस्पिटल अच्छा है, ओपीडी का लोड अच्छा है। तो वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं यार। काउंसलर हायर करते हैं या पेड काउंसलिंग में आप जाते हैं तो एक एक चीज़ आपसे गो थ्रू किया जाएगा। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है हमारी 5 लाख रहेंगे भाई, हमको तो बंगाल में एडमिशन मिल ही जा रहा है भाई, यहाँ भी आपको 19 लाख के आसपास केवल फी लग रहा है, ठीक है। यहाँ भी 100 करोड़ का पैकेज है। 5 लाख रैंक पर अगर मैं बताऊँ कि आपको ड्यून में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, या 5 लाख रैंक में मान लो बिहार का ऑप्शन ले लें, वहाँ कम फी में अच्छा हमको मिल जाएगा, चाहे और भी मान लो और भी ऑप्शन हमारे पास है। तो उन सारी चीज़ों को हमको एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और मैं बताऊँगा आगे। हाँ, ये हो गया। तीसरे नंबर पे जीआई स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस हावड़ा है। इसकी कट ऑफ की बात हम लोग कर लें तो इसमें देखो 60,000 रैंक तक हमें स्टेट कोटा के थ्रू सीट मिल रहा है अनरिजल्ट वाले बच्चे को, और अदर वाले बच्चों को 8-9 लाख तक एडमिशन हो रहा है। और यहाँ देखो फी नियर अबाउट 22 लाख के आसपास है। अगर आप बंगाल की प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो बंगाल में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये होता है कि बंगाल में जब भी एडमिशन है तो वहाँ पे बीजी का कॉन्सेप्ट है, बैंक गारंटी लगती है। मतलब रिमेनिंग जितना ईयर का फ़ी है, कॉलेज ये बोलता है कि आप बैंक से कुछ मॉर्गेज करा के लाओ और बैंक हमें गारंटी देगा कि अगर बच्चा पे नहीं कर पाया तो उसके बिहाफ में बैंक हमें ट्यूशन फ़ी पे करेगा। तो एक बड़ा लफड़ा होता है। अब बच्चों का मन में ये सवाल होता है कि क्या बैंक गारंटी रिमूव हो सकता है, या इतना हाई फी होने के बाद कॉलेज का मतलब फ़ी नेगोशिएट हो सकता है कि नहीं हो सकता। इस टाइप के दिमाग में आपके भी क्वेरी है तो जो नंबर आपको दिया जा रहा है नंबर पर आप बात करें, एक एक डिटेल हम लोग एनालिसिस करके बताएंगे कि रियल पिक्चर इस बार बंगाल में एडमिशन का क्या चल रहा है, ठीक है, कि बॉन्ड मैनेज होगा कि नहीं होगा, फी नेगोशिएट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज जगन्नाथ गुप्ता की बात करें तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे बंगाल वाले होंगे तो 1.5 लाख भी रैंक रहता बाबू, तो आपको आराम से इसमें मिल जाएगा 5.5 लाख के साल के फ़ी पे, जिसको स्टेट कोटा फ़ी बोले या सेमी गवर्नमेंट सीट बोल लें। बाहर वाले बच्चों को 8-9 लाख रैंक रहेगा तब भी मिल जाएगा, लेकिन फ़ी बहुत हाइयर साइड है, 22 लाख के आसपास की फ़ी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें IQCT की बात करें, यहाँ भी सेम कहानी है। अदर वाले बच्चों को 9 लाख रैंक तक यहाँ भी एडमिशन मिलेगा,
और वही ओबीसी बी बच्चा होगा 70-80 रैंक तक हमारे यहाँ पे काम बनने के चांस रहेंगे। बाकी वाले बच्चे कैटेगरी वाले बच्चे कैटेगरी देखेंगे, कटअप देखेंगे और फी देखेंगे कितना कितना फी लग रहा है। और मैंने राउंड भी लिख दिया किस राउंड तक अलॉटमेंट होने के चांस है, ताकि आपके मन में शांति रहे। आपको काउंसलिंग स्मार्टली करना है, पेशेंस के साथ करना है। नेक्स्ट शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज की बात कर लें। यहाँ बात कर ले आप मोटा मोटी ये समझो कि 8 लाख 9 लाख कुछ भी आपका रैंक रहता है, जितने बच्चे अदर देन वेस्ट बंगाल वाले हैं सबका एडमिशन बंगाल में होगा मिनिमम कोटा फी पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले जेएमएन मेडिकल कॉलेज नदिया की बात कर ले। यहाँ भी आप देखोगे तो 70-80 हज़ार भी रैंक रहेगा तब भी हमें चांस रहे कि यहाँ पे ये कॉलेज हमें 70-80 हज़ार रैंक रहेगा तब भी जनरल वाले बच्चों को मिल जाएगा। बाकी कैटेगरी वाले बच्चे अपने हिसाब से देख के समझ लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करें, गौरी देवी की बात करें। गौरी देवी की बात करें तो इसमें भी 8-9 लाख रैंक है तो चांसेस में मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना होगा तो एक बार आप जो नंबर दिया जा रहा है उस पर बात कर लेंगे कि भाई कितने रैंक तक एडमिशन होगा नहीं होगा, बीजी का क्या क्या हिसाब किताब करना है, ठीक है। बीजी मैनेज होता है कि नहीं होता है, फी नेगोशिएट होगा कि नहीं होगा, जो रियल पिक्चर होगा आपको हम लोग बता देंगे, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करें, आगे हम लोग बात कर ले श्री रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज दुर्गापुर की बात करें तो यहाँ भी हमको देखने को मिल रहा है कि 80-90 हज़ार भी रैंक रहेगा। कैटेगरी हमारी जनरल, हमें यहाँ पे सीट मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बाहर वाले बच्चों को तो मैंने बोला था 8 लाख 9 लाख भी रैंक रहे तो यहाँ पे हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। 10वें नंबर पे क्या है, जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नॉर्थ कलकत्ता है। इसकी बात करें तो 100 लाख भी रैंक रहेगा तब भी हमें सीट मिलेगा, और 10 लाख भी रैंक रहता है तब भी 22 लाख इसकी फ़ी है। यहाँ पे हमें चांसेस है कि एडमिशन हमारा हो जाए, समझ गए यहाँ तक। 11 नंबर पे क्या है, पीकेजी मेडिकल कॉलेज की बात करें। यहाँ भी 1 लाख भी रैंक है तो हमें स्टेट कोटा के थ्रू सीट मिलेगी। इसका फ़ी भी आई थिंक अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका ही 5 लाख 6 लाख पकड़ लो स्टेट कोटा का, और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू वही 18-20 लाख इसकी फ़ी रही होगी, ठीक है। कृष्णानगर मेडिकल कॉलेज की हम लोग बात कर लें तो यहाँ भी आप देखोगे तो 1 लाख रैंक है, जनरल वाले बच्चों को तो मिलेगा। बाकी EWS OBC A B में तो काफ़ी पीछे रैंक तक एडमिशन हो रहा है, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। और 8-9 लाख रैंक रहेगा तब भी हमें यहाँ पर एडमिशन चांसेस है कि मिल जाने चाहिए, ठीक है। रानीगंज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात कर ले तो यहाँ भी आप ये समझ लो कि OBC A या OBC बच्चा होगा तो 1.5-2 लाख रैंक रहेगा तब भी यहाँ पे चांसेस है कि मिलेंगे। और इस बार मुझे लगता है कि ये जो कट ऑफ है ये काफ़ी और ड्रॉप साइड में जाएगी, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इस बार क्या है कि चॉइस फिलिंग में ही 2 लाख और 5 लाख रुपये हमें पे करना है। तो जो काफ़ी हाईली सीरियस बच्चे होंगे वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, टाइम पास वाले बच्चे काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ईस्ट वेस्ट कॉलेज की बात कर ले तो 9-10 लाख रैंक रहे नीट में, अदर वाले बच्चों को मिल जाएगा। और स्टेट कोटा की बात करें भाई 1-1.5 लाख भी रैंक रहता है तब भी यहाँ पे आपको सीट इस बार आराम से मिल जाएगा, ठीक है। जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज की बात करें, यहाँ भी हमको दिख रहा है कि OBC स्टूडेंट कोई बच्चा है, ठीक है, तो 2-3 लाख भी रैंक रहेगा तब भी हमारा काम बनता दिख रहा है। 10 लाख भी रैंक रहेगा तब भी हमें कॉलेज मिल जाएगा। बस बंगाल में आपको क्या ध्यान देना है, जो मैंने आपको बताया, बंगाल में आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज देख रहे हैं अदर दिन वेस्ट बंगाल है तो आपको अपना बजट ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है कि इससे बेहतर कॉलेज कहीं आपको मिलता है तो आपको उसको ऑप्ट करना चाहिए। इसको मैं समराइज़ कर दूं, जैसा मैंने गवर्नमेंट को समराइज़ किया था तो वेस्ट बंगाल में स्टेट कोटा के थ्रू पिछले साल के ये कटअप गया था, मतलब जहाँ कम फी लगती है। अनरिजर्व के लिए क्या है 95,000 मैंने 1 लाख के रैंक पे क्या मिला था, जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज मिला था। EWS को 2,22,000 रैंक तक मिला हुआ है। OBC A और B को 1 लाख के आसपास मिला हुआ है। SC बच्चों को 3 लाख तक गया, ST को भाई 13 लाख तक मिल गया है। बेमेन कोटा की बात करें तो 9,23,000 तक जगन्नाथ गुप्ता में पिछले साल बाहर के बच्चों का एडमिशन हुआ है। ये जो कट ऑफ स्टेट कोटा का दिखता है इसमें 15-20% आप मल्टीप्लाई कर दो, कहने मतलब 1 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ तो 1.5-2 लाख रैंक तक भी एडमिशन होने का चांसेस इस बार रहेंगे, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे इस बार बदली हैं, समझ गए। तो भाई ये था वेस्ट बंगाल का ज्ञान था कि वेस्ट बंगाल की जो काउंसलिंग है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है, क्या किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे कैसे काउंसलिंग हैंडल करनी है, किस रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, किस पे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में आप जा रहे हैं तो आपको बजट ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसी बजट में कहीं बेहतर कॉलेज मिलता है, उन सारे कॉलेजों को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद भी मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now